नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो थ्योरी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। जो मैं समझाता हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको समझेंगे, फिर जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है इसको बड़ा करेंगे और इसके कंपोनेंट समझेंगे और इसकी वर्किंग समझेंगे। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पर टॉपिक में लिखा है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्रेसर होता क्या है। कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है किसी फ्लूइड के प्रेशर को बढ़ाने के लिए, या जिसे बोलते हैं यदि कोई फ्लूइड है जैसे एयर है या फिर हमारा लिक्विड है कोई, या फिर हमारी गैस है, उसके प्रेशर को इंक्रीज करना है तो हम वहां पर कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एयर कंप्रेसर। तो यदि हम इस कंप्रेसर के थ्रू किसी एयर के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हम लोग वहां पर उसे क्या बोलेंगे, एयर कंप्रेसर। समझ में आ गया होगा। यदि किसी कंप्रेसर से एयर के प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो हम उस कंप्रेसर को क्या बोलते हैं, एयर कंप्रेसर। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। तो यहां पर जो एयर कंप्रेसर है, जिस तरह उसकी वर्किंग प्रोसेस है कि वहां पर एयर के प्रेशर को वह कैसे बढ़ाता है, तो उसके आधार पर इसको रेसिप्रोकेटिंग बोला गया। यहाँ पर जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है उसके अंदर जो नॉर्मली हम लोग आईसी इंजन पढ़ते हैं, तो आईसी इंजन के अंदर हम लोग देखते हैं क्या होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, क्रैंकशाफ्ट होती है, इस तरह का पूरा कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह का कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में कंबस्शन चेंबर नहीं होता। कौन सा नहीं होता, जो कंबस्शन चेंबर होता है आईसी इंजन के अंदर, वह इसके अंदर नहीं होता। नॉर्मल हमारा सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, इस सब का क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन उपयोग करते हैं विदाउट कंबस्शन चेंबर के। समझ में आ गया होगा। अब इसको रेसिप्रोकेटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हम एयर को कंप्रेस करते हैं वहां पर जो पिस्टन होती है, उसका पिस्टन का जो मोशन होता है वह कैसा होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है। और रेसिप्रोकेटिंग मोशन के दौरान, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के दौरान ही हमारी क्या होती है, एयर कंप्रेस होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब ये पूरी प्रोसेस जब समझ में और अच्छे से आएगी जब हम इसके डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं वर्ड, सब कुछ एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड और भी लिखे हैं, वह आपको और ध्यान से मैं समझा देता हूँ एक बार और, कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है। जब हमने एयर कंप्रेसर की क्लासिफिकेशन समझे थे तो वहां पर हमने देखा था जो दो टाइप्स के हमारे एयर कंप्रेसर होते हैं, एक तो क्या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डायनेमिक। तो जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है वह हमने कहां पर देखा था, कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेसर होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो प्रोसेस होती है एयर को कंप्रेस करने की, वह एक क्लोज बाउंड्री के अंदर होती है। इसके अंदर क्लोज्ड वॉल्यूम बोल सकते हैं, क्लोज बाउंड्री के अंदर होती है। मतलब क्लोज बाउंड्री क्या होती है, सिलेंडर है वह कैसा है, क्लोज रहता है, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, यह किस कैटेगरी में आता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आता है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस डायग्राम के थ्रू इसकी वर्किंग समझना और जो यहाँ पर कंपोनेंट यूज किए गए उनका फंक्शन समझना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम मैंने बड़ा कर लिया है और ये पीवी डायग्राम भी बना हुआ है जो कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये डायग्राम दो बने हुए हैं, इनकी कंपोनेंट समझ लेते हैं और इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। ध्यान से आपको सुनना है और समझते हुए जाना है। यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं या थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो एबी क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। एबी क्लासेस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और उससे कैसे नोट्स को देखना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देखकर एप्लीकेशन की लिंक भी दी है, उस एप्लीकेशन की लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वीडियो देख के उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर लें। वहां पर सभी सब्जेक्टों के नोट्स मिल जाएंगे। और ऐसे ही थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट की और भी वीडियो देखने के लिए
यूट्यूब की प्लेलिस्ट में चले जाएं तो थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं, इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंपोनेंट को यहाँ पर लिख रहा हूं, तो आप ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर जो एक कंपोनेंट बना हुआ है यहाँ पर, इसे बोलते हैं क्या, इनलेट वाल्व। क्या बोलते हैं, इनलेट वाल्व। ध्यान से सुनते हुए चले। ये जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं आउटलेट या एग्जॉस्ट वाल्व। क्या बोलते हैं, आउटलेट वाल्व। ये जो बना हुआ है इसको हम बोलेंगे डिलीवरी पाइप। क्या बोलेंगे, डिलीवरी पाइप। यहां पर स्टोरेज टैंक ऑलरेडी लिखा हुआ है, या फिर डिलीवरी पाइप की जगह इसको कम अंदर आएंगे तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ये बना, इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन, जो कि इसका मेन पार्ट है। क्या बोलेंगे इसको, पिस्टन। ये जो पार्ट बना भारी, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ये जो यहाँ पर लगी हुई इसको बोलते हैं मोटर। इसको बोलते हैं क्या, मोटर। ये लगी हुई इसको बोलते हैं हम कनेक्टिंग रॉड। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड। इसको बोलते हैं हम क्रैंक शाफ्ट। क्या बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट। तो ये कुछ कंपोनेंट होगा जो कि सेम यहां पर मिल जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे इनलेट वाल्व का जो उपयोग किया जाता है क्या है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर लाने के। यहाँ पर आउटलेट वाल्व का उपयोग किया जाता है जो हमारी कंप्रेस एयर है उसको स्टोरेज टैंक में भेजने के लिए। पिस्टन यहाँ पर जो है यह क्या करती है, ऊपर नीचे मूव करती है। ऊपर बोले तो जब ऊपर पहुंचती है उसको बोलते हैं हम टॉप डेड सेंटर। जब ये नीचे आती है तो उसको हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। मतलब जब ये ऊपर आती है फिर नीचे आती है, नीचे ऊपर, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। मतलब पिस्टन कहाँ ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे ऊपर, इस तरह जो ऊपर नीचे ये गति करती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इसी आधार पर इसका नाम रखा गया रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। यहाँ पर इसके साथ क्या होता है, जो मोटर लगी इसके साथ क्या, क्रैंकशाफ्ट लगी। जब क्रैंकशाफ्ट मोटर के थ्रू मूव करती तो हमारी कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को और हमारी क्या होता है, जो पिस्टन है इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होती है, हमारी पिस्टन गति करती है। तो मोटर का उपयोग किया गया। मोटर मतलब वर्क इनपुट के लिए हम मोटर का उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि इसमें वर्क इनपुट की आवश्यकता होती है और वर्क इनपुट के लिए हम मोटर का उपयोग करते हैं। ये हमारा स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक मतलब जो भी हमारी कंप्रेस एयर है उसको हम यहाँ पर स्टोर करते हैं, फिर हमें जरूरत के हिसाब से यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको भेजते हैं, जो भी पाइप की रिक्वायरमेंट है हो या फिर अदर कोई डिवाइस। तो ये हो गया हमारी क्या कंपोनेंट है, उसके एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब इसकी वर्किंग समझेंगे, ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो पीवी डायग्राम दिया इसको समझ लें। ये जो लाइन हमारी वर्टिकल, इस पे हम प्रेशर शो करा रहे हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे हम वॉल्यूम शो करा रहे हैं। ऊपर को बढ़ता हुआ प्रेशर दिखाया गया, इधर को हमारा वॉल्यूम दिखाया गया। यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा है सक्शन प्रोसेस, तो सक्शन प्रोसेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पिस्टन। क्या होती है, यहाँ लगे पिस्टन। पिस्टन जब टीडीसी से, टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर मतलब ऊपर की ओर। जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर, जो एरो बना ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो हमारा क्या होता है, ये वाल्व दिख रहा है आउटलेट वाल्व, यह नीचे खिंचकर क्या होता है, ये बंद हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। और जब ये नीचे की ओर आती है पिस्टन, तो हमारे जो वैक्यूम के कारण जो हमारा क्या होता है, जो इनलेट वाल्व है यहाँ पर जो वाल्व लगा है, क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो जब ये ओपन हो जाता है तो इस वाल्व के थ्रू एयर कहाँ आती, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर हुआ है सिलेंडर के अंदर आने लगती। और सिलेंडर के अंदर कब तक आती रहती, जब तक कि ये पिस्टन हमारी ये बीडीसी तक ना पहुंच जाए, मतलब बिल्कुल नीचे ना पहुंच जाए। जब ये कंप्लीट नीचे आ जाती है तो सिलेंडर के अंदर पूरी एयर भर जाती है। इसके अलावा सक्शन, ये क्या हुई हमारी सक्शन प्रोसेस हुई। सक्शन प्रोसेस के बाद फिर हमारी क्या होती, कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होती है, यहाँ पर जो नीचे दिखाया गया, यहाँ पर सक्शन प्रोसेस हो गई, दूसरी क्या, इसमें हमारी कंप्रेशन प्रोसेस दिखाई गई। कंप्रेशन प्रोसेस में क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा टॉप डेड सेंटर और ये हमारा हो गया बॉटम डेड सेंटर। तो अब बॉटम डेड सेंटर से कहा, टॉप डेड सेंटर की ओर हमारी पिस्टन चलती है, जैसा एरो दिखाया गया। अभी पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, तो जो हमारी एयर यहाँ पर भरी हुई है, एयर ग्रीन कलर में दिख रही है, एयर भरी हुई, इसके कारण क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होगा, जो हमारा पिस्टन को पुश करेगी, सॉरी वाल्व को पुश करेगी, तो वाल्व ये वाला बंद हो जाएगा, कौन सा, इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। और जो आउटलेट वाल्व है इसको पुश करेगी तो ये ऊपर की ओर खुल जाएगा।
जैसे ही खुलेगा तो जो हमारी कंप्रेस एयर है जिसको हम दबा रहे हैं, यह कंप्रेस एयर कहाँ, ये डिलीवरी पाइप है यहाँ पर, इसके थ्रू क्या आ जाएगी, स्टोरेज टैंक में जाएगी। तो जो कंप्रेस की हुई एयर, जो पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जो दबा रहा है किसको, एयर को, यहाँ दबाने से क्या हो रहा है, उसका प्रेशर बढ़ रहा है। और जो एरिया देख रहा है यहाँ पर वॉल्यूम कितना ज्यादा था, इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उसका प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हो रही है, वह एयर का प्रेशर बढ़ रहा है। वह कंप्रेस एयर बोलते हैं इसको, जिस एयर का प्रेशर बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस एयर। वह कंप्रेस एयर कहाँ जा रही है, स्टोरेज टैंक में जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, स्टोरेज हो रही है। जैसी कर्व में यहाँ पर दिखाया गया, ये देख रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा था 1 पे, और 2 पे जब पूरी तरह कंप्रेस हो गई तो क्या होगा, यहाँ की तुलना में देखेंगे ये वॉल्यूम, ये इतना जो वॉल्यूम हुआ है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम कम हो गया और 1 से 2 का प्रोसेस कहाँ पहुंच गई, 2 पे पहुंच गई। मतलब प्रेशर 1 पे कम था और 2 पे क्या हो गया, अधिक हो गया, क्योंकि प्रेशर को हम ऊपर बढ़ते हुए क्रम में दिखाया है। तो प्रेशर क्या होगा, हमारा बढ़ गया, और वॉल्यूम हमारा क्या होगा, यहाँ इसकी तुलना में कम हो गया, प्रेशर इसकी तुलना में क्या हो गया, बढ़ गया। अब हमारी क्या है, डिलीवरी होती है, मतलब स्टोरेज टैंक में डिलीवर होती थी। हमने क्या लिखा है, ये देखा डिलीवर लिखा है। ये 2 से 3 का मतलब हमारा स्टोरेज टैंक में हमने क्या हुआ, यहाँ से और यहाँ तक हमारी क्या हुई, एयर को भेज दिया। तो 2 से 3 क्या हो गया, डिलीवरी। प्रेशर कितना है, उतना सेम के सेम प्रेशर पर भेज दिया और सेम की सेम वॉल्यूम पर। तो क्या हो गया हमारा, ये पीवी डायग्राम भी आप समझ गए। ये वर्क रिक्वायर्ड होता है, मतलब इसके दौरान जो भी हमारा ये मोटर जो यहाँ चालू की उसके द्वारा वर्क किया गया, तो हमें ये वर्क मिला, मतलब हमारी कंप्रेस एयर मिली हुई। तो ये वर्क डन का एरिया दिखाया गया। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे कंप्लीट हमारी एयर, सिर्फ 2 ही सक्शन और कंप्रेसर के दौरान हमारी क्या होती है, कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। जैसे मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि इसके अंदर कंबसन चैम्बर का उपयोग नहीं करते। नॉर्मल पिस्टन सिलेंडर का कॉम्बिनेशन एयर को कंप्रेस करने के लिए करते हैं। पहले स्ट्रोक में एयर को सक किया जाता है, दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है, एयर को कंप्रेस किया जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, पीवी डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। यदि आपसे रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता तो आप डेफिनेशन लिखने के बाद ये दोनों डायग्राम बनाएं, पहले सक्शन की प्रोसेस समझाएं, फिर कंप्रेशन की प्रोसेस समझाएं, और दोनों डायग्राम दोनों प्रोसेस में बनाकर आए ध्यान से। इसके अलावा इस पे 2 टाइप्स बनते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के। एक क्या होता है हमारा सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर और डबल स्टेज एयर कंप्रेसर, या मल्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज। तो ये दोनों सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज को मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।